आज है 7 फरवरी 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब निजी केंद्रों पर भी गर्भवती महिलाओं की मुफ्त जांच, ई वाउचर से अल्ट्रासाउंड और अन्य सुविधा मिलेगी। प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव से पहले गर्भवती महिलाओं को बड़ी सौगात देने वाली है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड व अन्य जांच सुविधाएं न मिलने पर उन्हें निजी जांच केंद्रों पर यह सुविधा मुफ्त मिलेगी। इसके लिए उन्हें ई वाउचर दिया जाएगा। प्रदेश में करीब 873 सीएचसी हैं। आपको बता दें कि हर माह करीब 5 लाख महिलाओं को प्रसव संबंधी जांच करानी पड़ती है। ज्यादातर केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड मशीन लगी है, पर कहीं रेडियोलॉजिस्ट का अभाव है तो कहीं मशीन खराब है। अलीगढ़ कमिश्नर ने किया यूनिवर्सिटी का निरीक्षण। 15 जून तक काम होगा पूरा। शहर से होगा बिजली कनेक्शन। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण का अभी 50% कार्य ही पूरा हुआ है, जबकि 15 जून तक काम पूरा होना है। कमिश्नर ने विश्वविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया और विश्वविद्यालय का बिजली कनेक्शन शहर से जोड़ने के निर्देश दिए। अलीगढ़ के कमिश्नर नवदीप रिणवा ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय शासन की शीर्ष प्राथमिकता बिंदुओं में से है। आयुष कॉलेजेस के लिए यूजी की काउंसलिंग कल हुई। पीजी के लिए आज से पीजी कक्षाओं में एडमिशन के लिए पहले चरण की काउंसलिंग कराई जाएगी। पीजी काउंसलिंग बोर्ड के सदस्य सचिव प्रोफेसर अब्दुल वहीद के अनुसार 7 से 11 फरवरी तक ऑनलाइन पंजीकरण होंगे। 13 को स्टेट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होगा। 14 व 15 फरवरी तक ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का अवसर अभ्यर्थियों को मिलेगा। 16 को सीट आवंटन सूची का प्रकाशन होगा। नोडल सेंटर बनाए गए लखनऊ के यूनानी तिब्बी कॉलेज में 17 से 20 फरवरी तक मूल अभिलेखों की जांच की जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेज, रखी गई गर्भगृह की पहली आधारशिला। अयोध्या में निर्माणाधीन रामलला के मंदिर में गर्भगृह की दहलीज यानी कि चौखट का निर्माण माघ पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में संपन्न किया गया। गर्भगृह की देहली के पूजन का शुभारंभ परम पवित्र माने जाने वाले माघ मास की पूर्णिमा पर पुष्य नक्षत्र में सर्वार्थ सिद्धि योग का मंगल मुहूर्त में हुआ। इस शुभ घड़ी में विधि पूर्वक रामलला के मंदिर में गर्भगृह की पहली आधारशिला रखी गई। अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार अपनी पत्नी के साथ मुख्य यजमान की भूमिका में दिखे। बुर्ज खलीफा में दिखेगी यूपी और ग्लोबल समिट की झलक, दिखाई जाएगी फिल्म। बुर्ज खलीफा में यूपी व ग्लोबल समिट की झलक दिखाई जाएगी। दुबई के बुर्ज खलीफा में ग्लोबल समिट पर 4 मिनट की वीडियो फिल्म दिखाई जाएगी। दुबई में बड़ी संख्या में भारतीय निवेशक भी हैं। दुबई के निवेशकों ने यहां यूपी में निवेश के लिए तैयार हैं। 10 फरवरी से शुरू हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ग्लोबल ट्रेड शो, बायर सेलर मीट, स्टार्टअप एंड इनोवेशन, एमएसएमई के लिए वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वीमेन एंटरप्रेन्योर पेवेलियन व ओडीओपी प्रोडक्ट शोकेस जैसे कई खास आयोजन समिट के दौरान होंगे। कोविड प्रोटोकॉल 2019 के तहत होंगी आईसीएसई और आईसीएसई परीक्षाएं। इन बातों का रखना होगा खास ध्यान। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने आईसीएसई व आईएससी की परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कोविड प्रोटोकॉल 2019 के तहत ही परीक्षाएं होंगी। परीक्षार्थियों के लिए पूर्व के नियम लागू रहेंगे। परीक्षाएं 13 फरवरी से शुरू हो रही हैं। आईएससी की परीक्षाएं 13 फरवरी से 31 मार्च तक होंगी। आईसीएसई की परीक्षाएं 27 फरवरी से 29 मार्च तक चलेंगी। इस दौरान कोविड-19 संबंधी सभी सावधानियां बरती जाएंगी। एडीए में सीलिंग की जमीनों का तैयार होगा डिजिटल रिकॉर्ड, गायब नहीं होंगे अभिलेख। सरकारी कार्यालयों से आए दिन राजस्व एवं संपत्तियों के अभिलेखों के गायब हो जाने अथवा क्षतिग्रस्त हो जाने की शिकायतें मिलती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में सीलिंग की जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कराने का निर्णय लिया। इसमें अलीगढ़ एडीए के पास कुल 247 मामले सीलिंग की जमीनों से जुड़े हुए हैं। ये वर्ष 1999 के बाद स्थानांतरित किए गए हैं। इनमें से करीब 100 से भी अधिक अभिलेखों से जुड़ी फाइल्स गायब हो चुकी हैं। यूपी के धार्मिक स्थलों को जोड़ेगी वंदे मेट्रो। यात्रियों के साथ ही पर्यटकों को होगी सहूलियत।
वंदे मेट्रो के जरिए उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा। वाराणसी व प्रयागराज के साथ ही अयोध्या तक वंदे मेट्रो चलाने का खाका तैयार किया गया है। इन शहरों के लिए हेलीकॉप्टर चलाने की योजना पहले से है। नमो घाट पर हेलीपोर्ट भी बनाया जा रहा है, जहां से 2 हेलीकॉप्टर चलाने की योजना है। रेल यात्रियों के लिए पर्यटकों की सहूलियत के लिहाज से वंदे मेट्रो को वाराणसी, प्रयागराज व अयोध्या तक चलाने की तैयारी है। अब छोटे शहरों के अमीरों पर भी आयकर की नजर टेढ़ी। विभाग जांच शाखा की बढ़ाएगा यूनिट। आने वाले कुछ समय में छोटे शहरों के अमीरों पर भी आयकर विभाग की सीधी नजर रहेगी। इन शहरों के कर चोरों को जद में लेने के लिए आयकर विभाग की जांच शाखा की यूनिट्स बढ़ाई जाएंगी। इसके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जल्द ही आदेश जारी कर सकता है। दरअसल अब जांच शाखा को छापे के साथ साथ सर्वे भी करना पड़ता है। पहले सर्वे की जिम्मेदारी रेंजों के पास होती थी, लेकिन इस व्यवस्था को खत्म कर पूरी जिम्मेदारी जांच शाखा को दी गई है। बनारस में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का जल्द होगा निर्माण। बीसीसीआई को लीज पर दी जाएगी जमीन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ही वाराणसी के गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनवाएगा। इस पर सहमति बन गई है। मार्च तक स्टेडियम की जमीन लीज पर बीसीसीआई को दी जाएगी, फिर निर्माण कार्य शुरू होगा। इसकी औपचारिकताएं पूरी करने में खेल विभाग के अफसर जुटे हुए हैं। क्रिकेट स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता 30,000 रहेगी। वाराणसी के गंजारी में उत्तर प्रदेश का तीसरा और पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। शिक्षक सम्मेलन में उठी पुरानी पेंशन बहाली की आवाज। अलीगढ़ की नुमाइश में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल कराकर ही दम लेंगे। शिक्षकों को शिक्षक ही रहने दिया जाए, उनसे अन्य गैर शैक्षणिक कार्य न कराए जाएं। प्रांतीय महामंत्री संजय सिंह ने कहा कि पंचम वेतनमान से लेकर जितनी भी उपलब्धियां शिक्षकों को मिली हैं, वो सब प्राथमिक शिक्षक संघ की देन है। कोषाध्यक्ष शिवशंकर पांडे ने कहा कि शिक्षक एकता के बल पर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीएलए के मेधावियों को सीएम योगी ने दी उपाधि। बोले, रामकृष्ण और शिव में आस्था रहेगी तो भारत रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को मथुरा पहुंचे। वे यहां जीएलए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम योगी ने जीएलए विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में उपाधि प्रदान की। इससे पूर्व कुल सचिव और कुलाधिपति का स्वागत संबोधन हुआ। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि राम, शिव और कृष्ण ही भारत की पहचान है। तीनों के प्रति पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक आस्था है, और ऐसा जब तक रहेगा भारत का बाल भी बांका नहीं होगा। पूर्वांचल में 573 ग्राम सचिवालयों के निर्माण पर संकट। पूर्वांचल के 9 जिलों में 573 ग्राम सचिवालयों के निर्माण पर संकट मंडराने लगा। कहीं जमीन न मिलने तो कहीं पैसे की दिक्कत सामने आ रही है। 2022-23 के दौरान पूर्वांचल के 9 जिलों में कुल 1876 ग्राम सचिवालय बनाने का प्रस्ताव था। इसमें सबसे ज्यादा गाजीपुर में 752 और सबसे कम भदोही में 16 बनने थे। इसमें ग्राम सचिवालयों को निर्माण ग्राम पंचायत की मदद से मनरेगा की ओर से होना था। आलम यह है कि वित्तीय सत्र पूरा होने वाला है और 30% से ज्यादा ग्राम सचिवालयों का निर्माण अब तक शुरू नहीं हो पाया है। रामचरितमानस को मैं नहीं मानती, बड़े आंदोलन की जरूरत। सपा से विधायक पल्लवी पटेल की चेतावनी। रामचरितमानस को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस विवाद में अपने दल की नेता और विधायक पल्लवी पटेल ने भी एंट्री ली है। पल्लवी पटेल ने कहा कि मैंने रामचरितमानस नहीं पढ़ा, ना मैं मानती हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा कि किसी एक पंक्ति को हटाने से बात नहीं बनेगी। वंचित समाज के प्रति ऐसे विचार को जड़ से मिटाने पर ही काम बनेगा। इसको लेकर बड़े आंदोलन की जरूरत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 फरवरी को आएंगी बनारस। होगा भव्य स्वागत। प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 13 फरवरी को प्रथम वाराणसी आगमन हो रहा है। वो करीब 5 घंटे के प्रवास के दौरान बाबा विश्वनाथ और काल भैरव का दर्शन पूजन करेंगी। दशाश्वमेध घाट स्थित गंगा आरती देखेंगी। देर शाम विशेष विमान से नई दिल्ली लौट जाएंगी। राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 9 फरवरी को गाजीपुर आएंगे। जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा प्रमुख अखिलेश यादव 9 फरवरी को गाजीपुर आएंगे। इस दौरान शहर के आदर्श बाजार स्थित लुटावन महाविद्यालय में पूर्व मंत्री स्वर्गीय कैलाश यादव की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके बाद वो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जानकारी जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने दी। ओम प्रकाश राजभर का ये दांव चल गया तो बीजेपी को होगी मुश्किल। गोरखपुर से भरी हुंकार।
सुबह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि गोरखपुर का कोई ऐसा गांव नहीं जहां पर उन्होंने दस्तक नहीं दी। उन्होंने महिलाओं का आह्वान करते हुए कहा कि गांव-गांव जाकर उन्होंने अलग जगाई। उन्होंने कहा कि जिस दिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनेगी उस दिन पहला काम शराबबंदी का होगा। प्रदेश में गरीब, कमजोर, वंचित की सबसे बड़ी बीमारी शराब है। सरकार कहती है कि इससे आमदनी होती है। गुजरात और बिहार में आमदनी कहां से आ रही है? उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर से अक्ल लें और शराब बंद कर दें। ग्लोबल ऑयल मार्केट का सरताज बनता जा रहा भारत, पश्चिम को दे रहा सस्ता रूसी तेल। भारत अधिक से अधिक सस्ता रूसी तेल खरीदकर ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत सस्ता रूसी तेल खरीदकर इसे आगे यूरोप और अमेरिका को दे रहा है। फिर कुछ देश भारत की आलोचना कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से रूस के ऊर्जा राजस्व को कम करने में उन्हें सफलता नहीं मिल रही। रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद ग्लोबल ऑयल मार्केट में बड़ा बदलाव देखा गया। यूरोप ने रूस पर प्रतिबंधों को और बढ़ा दिया। ऐसे में भारत ग्लोबल ऑयल मार्केट में सेंटर बनता जा रहा है। गंगा यमुना टीबीएम का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने रामलीला मैदान में लॉन्चिंग शॉफ्ट पहुंचकर रिंग सेगमेंट पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद पूजा अर्चना कर बटन दबाकर टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। आगरा में टनल बोरिंग मशीनों को गंगा और यमुना का नाम दिया गया है, जबकि कानपुर में इनका नाम तात्या और नाना था। हर दिन 10-12 मीटर तक टनल तैयार की जाएगी। यूपी मेट्रो कॉरपोरेशन की ओर से आगरा मेट्रो की भूमिगत भाग में अप एवं डाउन ट्रैक के लिए 2 समानांतर सुरंगों का निर्माण किया जाना है। 25 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है यूपी में निवेश, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिलाने की तैयारी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेश एमओयू को 24 से 25 लाख करोड़ तक पहुंचा सकता है। 10 फरवरी को समिट के उद्घाटन सत्र में एमओयू के जरिए निवेश की राशि को 25 लाख करोड़ तक पहुंचाकर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का वादा करने की तैयारी है। समिट में होने वाले एमओयू यूपी के वार्षिक बजट से करीब 4 गुना होगा। पीएचडी में प्रवेश के लिए साक्षात्कार पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2021-22 में डीन के पुत्र और पुत्री के टॉप करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए साक्षात्कार पर अगली तिथि तक के लिए रोक लगा दी। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन 1 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करे। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने प्रांजल पांडे व 13 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। जल्द एक्टिव होगा नया सिस्टम, बदलेगा मौसम, ठंड से राहत। फरवरी महीने में पूर्व से लेकर पश्चिम तक उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर लगातार जारी है। कभी कोहरा तो कभी तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज यूपी के कई जिलों के तापमान में बढ़ोतरी होगी। यूपी मौसम विभाग की माने तो आज उत्तर प्रदेश और आसपास के जिलों के तापमान में कहीं वृद्धि होगी तो कहीं तापमान सामान्य होगा। बरेली, लखनऊ, मुरादाबाद में 1-1 डिग्री तापमान बढ़ेगा और नैनीताल में पारा सामान्य रहेगा। 20 सेकंड तक सांस रोक, हृदय में रेडिएशन के खतरे को कम कर रहे मरीजों को दी जा रही है ट्रेनिंग। कैंसर मरीज रेडियोथेरेपी के दौरान 20 सेकंड तक सांस रोककर हृदय में रेडिएशन के खतरे को कम कर रहे हैं। रेडियोथेरेपी के दौरान मरीजों को सांस रोकने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके जरिए कैंसर मरीजों को 50% हार्ट अटैक का खतरा कम हो रहा है, जबकि जो मरीज सांस नहीं रोक पाते उनमें 20 से 25% कैंसर मरीजों को हार्ट अटैक हो रहा है। डॉक्टर की भाषा में इस तकनीक को डीप इंस्पेक्टर ब्रीड होल कहते हैं। पेटीएम और फोन पे जल्द ला सकती है ये सर्विस, बिना यूपीआई पिन होगा पेमेंट, ये होगी लिमिट। डिजिटल पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ा है। लोग पेटीएम और फोन पे का इस्तेमाल यूपीआई पेमेंट करने में करते हैं। अब दोनों कंपनीज एक नए फीचर पर काम कर रही हैं। इससे बिना यूपीआई पिन का इस्तेमाल किए ट्रांजैक्शन पूरा किया जा सकता है। ये फीचर इंस्टेंट पेमेंट करने में काफी काम आएगा। हालांकि ट्रांजैक्शन की लिमिट 200 रुपए तक ही सीमित हो सकती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों ही कंपनीज यूपीआई लाइट को इंटीग्रेट करने के एडवांस स्टेप में है। इसको लेकर द इकोनॉमिक टाइम्स ने सोर्स के हवाले से रिपोर्ट की है। 5,454 करोड़ के स्मार्ट मीटर टेंडर निरस्त होने की पूरी कहानी, जिसकी रेस में सबसे आगे था अडानी ग्रुप। उत्तर प्रदेश के मध्यांचल पावर कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट मीटर लगाने का टेंडर निरस्त कर दिया। इस टेंडर में अडानी ग्रुप, जीएमआर, एल&टी समेत
कई कंपनीज ने हिस्सा लिया था। बताया जा रहा है कि टेंडर के अंतिम स्टेज तक अडानी ग्रुप की कंपनी पहुंची थी, लेकिन मीटर के रेट को लेकर बात नहीं बनी, जिसके बाद पूरे टेंडर को ही निरस्त कर दिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ स्मार्ट मीटर का टेंडर हुआ था, जिसकी अनुमानित लागत 25,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के 4 क्लस्टर मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल और पूर्वांचल ने अपने अपने क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए अलग अलग टेंडर निकाला था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।